सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। चढ़ते सूरज सा तेजवान वो कीर्तिमान, हुंकार भरे जब कूच करे, थर थर कांपे आसमान। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, शांति का स्रोत करुणा की धार, निर्झर झरे मन से अपार। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, है शाक्य वंश का वो तारा, जगमग है जिससे जग सारा। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा, सुनो सुनो ये बुद्ध कथा। संसार में दुख का कारण क्या, संताप शोक का निवारण क्या। संसार में दुख का कारण क्या, संताप शोक का निवारण क्या। इस खोज में सब कुछ त्याग दिया, हर वैभव से वैराग लिया। वो सृष्टि से संयुक्त हुए, सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध हुए। शरणं गच्छामि। भारत का संविधान तो लिखना सबके बस की बात नहीं। भारत का संविधान तो लिखना सबके बस की बात नहीं। खुद को अम्बेडकर कहलाना सबके बस की बात नहीं। खुद को अम्बेडकर कहलाना सबके बस की बात नहीं। भीम जी के पहले इस दुनिया में कितने मसीहा आए थे। भीम जी के पहले इस दुनिया में कितने मसीहा आए थे। सबके सब हक दिलवाना सबके बस की बात नहीं। सबके सब हक दिलवाना सबके बस की बात नहीं। भारत का संविधान तो लिखना सबके बस की बात नहीं। भारत का संविधान तो लिखना सबके बस की बात नहीं। कस्तूरबा की बिंदिया चमकी दस्तक खत के मोर पर। कस्तूरबा की बिंदिया चमकी दस्तक खत के मोर पर। मरने से गांधी को बचाना सबके बस की बात नहीं। मरने से गांधी को बचाना सबके बस की बात नहीं।
भारत का संविधान तो लिखना सबके बस की बात नहीं। बड़े बड़े ज्ञानी पंडितों का नक्शा सभा में बदल गया। बड़े बड़े ज्ञानी पंडितों का नक्शा सभा में बदल गया। लंदन की गोल मेज हिलाना सबके बस की बात नहीं। लंदन की गोल मेज हिलाना सबके बस की बात नहीं। भारत का संविधान तो लिखना सबके बस की बात नहीं। भारत का संविधान तो लिखना सबके बस की बात नहीं। आज सम्राट अशोक की जयंती है। सम्राट अशोक की जयंती चैत्र महीना के अष्टमी को ही मनाई जाती है, क्योंकि पहले के समय में कैलेंडर इस तरह से नहीं था। पहले चांद को देख करके ही अपना महीना डिसाइड किया जाता था। तो उस समय चैत्र महीने के अष्टमी को सम्राट अशोक का जन्म था। तो हर साल जब जब चैत्र महीने की अष्टमी आती है तभी सम्राट अशोक की जयंती मनाई जाती है। सम्राट अशोक भारत के एक ऐसे सम्राट थे जिन्होंने पूरे विश्व में करुणा और शांति का मैसेज दिया। सम्राट अशोक को सबसे ज़्यादा सभी राजाओं में श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने पूरे विश्व को लोगों को करुणा और शांति के मार्ग से जीता। हिंसा के दृष्टि से उन्होंने आधे भारत को यदि आधे विश्व को जीता था, लेकिन जब उन्होंने अहिंसा का मार्ग चुना तो उन्होंने सुधार करते हुए पूरे विश्व में करुणा शांति का मैसेज फैलाया। करीब 206 राष्ट्र बुद्धिस्ट हुए और बुद्ध के विचारों को, करुणा मैत्री के सिद्धांत को अपनाया। सम्राट अशोक किसी एक धर्म को लेकर के ज़्यादा प्रभावी नहीं थे। इतिहास के अनुसार देखा जाए तो सम्राट सभी धर्मों को लेकर के, और उस समय प्राचीन काल के मुख्यतः जैन, बौद्ध और वैदिक धर्म, कुछ ऐसे धर्म थे जो प्रमुख रूप से थे। फिर भी सम्राट अशोक ने सभी धर्मों को समान भाव दिया और इसीलिए सम्राट अशोक ने अपने नाम में अपने सरनेम को ज़्यादा जोड़ा नहीं है। फिर भी सरनेम को जोड़ा जाता है, जैसे उनके पिता का नाम, पितामह का नाम जो था चंद्रगुप्त मौर्य, वैसे सम्राट अशोक ने कभी भी सम्राट अशोक मौर्य इतना फेमस नहीं किया है, लेकिन फिर भी लोग उनके आदर से सम्राट अशोक, चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहते हैं। सम्राट अशोक को देवानाम प्रिय इसलिए बोला जाता है कि सम्राट अशोक ने पूरे विश्व में जब शांति का मैसेज दिया था तो पूरे इस कार्य के वजह से उनको देवताओं का प्रिय राजा, इसलिए सम्राट देवानाम प्रिय सम्राट अशोक कहा गया। अंग्रेजी इतिहास लेखक H.G. वेल्स अपनी पुस्तक संसार के इतिहास की रूपरेखा में लिखा है कि सम्राट अशोक का नाम बड़ी उपाधियों वाले सहस्त्रों शासक जिनकी वर्णन इतिहास में आता है, उनमें से सम्राट अशोक सितारों की तरह चमकते हैं। अशोक एक महान राष्ट्र निर्माता थे। अब हम सब लोग उन्हीं के बारे में, जो मुख्य अतिथि लोग आए हैं आज हमारे बीच में, नागपुर विद्यापीठ के प्रोफेसर नीरज बोधी जी आए हैं, वो सम्राट अशोक के बारे में आपको बहुत सारी जानकारियाँ आपको देने वाले हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मैं आज आप लोगों को एक ऐसी यात्रा पे लेके चलूँगा। हम सब लोगों ने कोई न कोई यात्रा किया है। आज हम आपको 2500 वर्ष पुरानी यात्रा कराने वाला हूँ कि 2000 वर्ष पुराने समय में हमारा भारत कैसा था और उस समय के भारत की राजकीय व्यवस्था कैसी थी, वहाँ की मनुष्य की जो दशाएं कैसी थी और क्या क्या सम्राट अशोक ने इस देश के लिए किया है जो आज भी योगदानपूर्ण है। आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो आप यहाँ बैनर में देख रहे हैं, ये सारनाथ में सम्राट अशोक ने अपनी यात्रा के दौरान बनाया था और यही आज भारत की पहचान है। यदि इस चीज़ को भारत से हटा दिया जाए तो भारत की पहचान खत्म हो जाती है। इसलिए राष्ट्रीय चिन्ह में हमेशा हम चाहते हैं कि जो सम्राट अशोक ने हमें दिया है, अशोक चक्र है, परमवीर चक्र है और ये जो राष्ट्रीय चिन्ह है, ये जो नेशनल सिंबल मोर है, बाघ है, ये सारी चीज़ें सम्राट अशोक की देन है। आज भी वो राष्ट्र के रूप में हमारे भारत का प्रतीक बन करके हमारे तिरंगे में भी है और हमारे राष्ट्र के सिंबल के रूप में भी है।
तो मेरा उद्देश्य मात्र यही था कि जो राष्ट्र का सिंबल है, जिन्होंने राष्ट्र का सिंबल दिया है, उनकी जयंती, उनका जन्मदिन हमें भारत में याद करना चाहिए, मनाना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जयंती इसलिए मनाते हैं कि महापुरुषों के किए गए कार्यों को हम लोग याद रखें, और उन्होंने जो रक्त दे करके इस देश की छवि को सुंदर और बेहतर बनाया है, उनके विचारों को और आगे लेकर के चला जाए, और अपने देश के प्रति जो राष्ट्र प्रेम है उसे मरने ना दिया जाए, और हम सब लोग मिल करके भारत के राष्ट्र के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा व्यक्त करें, और अपने भारत के जितने भी सम्राट हुए हैं सभी सम्राटों के प्रति अपना आदर और सम्मान व्यक्त करें। सभी महामानवों को अभिवादन करता हूं। वंदनीय भंते जी, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, हमारे मित्र नीरज बोधी जी, ज्ञान बोधी भंते जी, भंते महेंद्र, भंते कुशल धम्म, और यहाँ सम्राट अशोक की जयंती के उपलक्ष्य में आए सभी उन्हें चाहने वाले सभी हमारे साथी, मैं सम्राट अशोक जी के जयंती के उपलक्ष्य में आपको सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूं बंते जी का, जिन्होंने ये प्रोग्राम आयोजन किया है, बंते महेंद्र, कि जिन्होंने आज मुझे थोड़ी याद दिला दिए कि भाई हम सम्राट अशोक के राज में जी रहे हैं। हमने किसी सम्राट, बहुत सारे सम्राट हुए, राजा महाराजा हुए, पीढ़ियां गई, बहुत सारे राजाओं को जो कभी राजा भी हुए या नहीं हुए, इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा पैमाने में लोगों में बातें रखी, लेकिन जिन्होंने दुनिया का पहला गणतंत्र डेमोक्रेटिक कंट्री जो बनाया, और जिनका भारत को एक संघ करने का जो बात थोड़े से अभी चलती है, वो 2500 साल पहले जिन्होंने करवाया, ऐसे महान देवनाम प्रिय सम्राट अशोक जी, जिनके जयंती के उपलक्ष्य में आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं, मुझे लगता है कि उनको कहीं ना कहीं सीमित रखा गया। हम जानते हैं कि लगभग इतने सालों में दुनिया में जितने भी शासक हुए, उनका कहीं भी हमें जो है प्रमाण बहुत कम मिलता है। लेकिन आप उत्तर से दक्षिण तक जाओ, पूरब से पश्चिम तक जाओ, देश के अलावा चाहे पाकिस्तान में जाओ, आप अफगानिस्तान में जाओ, नेपाल में जाओ, चाइना में जाओ, श्रीलंका में जाओ, इन देशों में जो कुछ लिखा आज भी हमें प्रमाण मिलता है कि भारत ये जो उपमहाद्वीप था, इस उपमहाद्वीप के पहले ऐसा राजा थे कि जिन्होंने सभी को इकट्ठा करने का काम किया, और ऐसे राजा को हमारी प्रजा भूल गई। आज देखते हैं कि भारत में अगर हम देखते हैं कि भारत का संविधान लागू होने के पहले ही हमारे देश का राष्ट्रध्वज तैयार हो चुका था। 22 जुलाई 1947 को जब राष्ट्रध्वज तैयार हो गया इस देश का, तब उसमें अशोका का चक्र रखा गया। जब इस देश को नेशनल सिंबल बनाने की बात आई, तब हमारा अशोका का सारनाथ का जो सिंबल है वो लिया गया। जब इस देश में वीरता के लिए अगर कोई पुरस्कार देते हैं तो अशोक चक्र सबसे बड़ा पुरस्कार भी इस देश में पहले ही दिया गया। तो मान लो कि देश में अशोका का सिंबॉलिक तौर पर बहुत बड़े पैमाने में इस देश ने पहले ही स्वीकार किया गया।
लेकिन जैसे बाबा साहब के साथ में हुआ कि एक वर्ग विशेष के वो व्यक्ति थे, उस वर्ग विशेष तक सीमित जिस तरह से बाबा साहब को रखा गया उसी तरह से सम्राट अशोका को रखा गया। अब सम्राट अशोका का क्यों हमने इस भारत का सम्राट कहना चाहिए, इसके लिए मैं आपको कुछ बातें सम्राट अशोक जी के बारे में आपके सामने रखना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि इस देश में जब बोलते थे कि भाई सोने की चिड़िया हुआ करती थी, वो किस तरह का भारत था, किस तरह का भारत के लोग यहाँ एक दूसरे के साथ भाईचारों के साथ में रहते थे, और किस तरह से इस देश ने इतने बड़े सम्राट को नकार दिया जिनका अस्तित्व एक वर्ग विशेष पर सीमित रखा कि एक बुद्धिस्ट राजा था। तो मुझे लगता है कि बड़ी दुख की बात है, इतने बड़े शासक जिन्होंने पूरे भारत को इकट्ठा करने की कोशिश की, जिन्होंने बहुत सारी चीजों को हमारे देश को दी। अभी सम्राट अशोक जी के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें लगता है कि कर्नाटका के गुलबर्गा में एक शिलालेख मिला है। उस शिलालेख में सम्राट अशोक जी ने क्या किया जिससे वो सेकुलर थे। अभी तो सेकुलरिज्म बहुत बड़े पैमाने पे, सेकुलर स्टेट हम कहते हैं कि जिसमें सारे धर्मों को, सबको बराबरी का अधिकार मिले, कोई भी राज्य का धर्म नहीं होना चाहिए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, सम्राट अशोक का राज्य भी सेकुलर स्टेट था। सम्राट अशोक के काल में कभी भी सम्राट अशोक जी ने कहा नहीं कि मैं जिस धर्म का पालन करता हूं उस धर्म के आप हो जाइए। कभी भी उन्होंने अपने प्रजा को कभी भी जबरदस्ती की, ऐसा कोई उदाहरण आपको इतिहास में नहीं मिलेगा कि भाई मैं जिस धर्म का पालन करता हूं मेरी प्रजा चाहे उनके मन के हिसाब से उनके धर्म का पालन कर सकती है, लेकिन स्टेट को कभी भी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया कि स्टेट का रिलीजन ये होना चाहिए। देखो, धार्मिक स्वतंत्रता की बात आज के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि भारत के संविधान में आर्टिकल 25 में जो बातें लिखी गई कि भारत एक सेकुलर स्टेट है और हर धर्म के प्रतिनिधियों को उनके हिसाब से उनका धर्म का स्वातंत्र्य दिया गया है, जो कि सम्राट अशोक जी ने दिया। अब दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि हर धर्म का, कर्नाटक के गुलबर्गा के शिलालेख की मैं बात कर रहा हूं, सम्राट अशोक जी ने जो लिखवाया था कि हर संप्रदाय का आदर हमने करना चाहिए, दूसरे संप्रदाय के प्रति कभी भी हमारे मन में राज्य के प्रति नकारात्मक सोच आनी नहीं चाहिए। अगर ये नकारात्मक सोच अगर दूसरे संप्रदाय के प्रति आती है तो इनमें हमारे संप्रदाय का ही नुकसान है, तो हमें भाईचारा एक दूसरे में बनाना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा है कि एक देहरादून में उनका एक शिलालेख मिला जिनमें वो लिखते हैं कि सब जो दास प्रथा थी उस जमाने में भी कहीं ना कहीं थी, उस दास प्रथा में वो नकारते हैं। देहरादून के शिलालेख जो मिला है उसमें नकारते हैं कि दास प्रथा को नकारते हैं और नौकरों के साथ में जो व्यवहार है वो अच्छा होना चाहिए, दूसरे धर्म के प्रति भी आपका व्यवहार ऐसा अच्छा होना चाहिए। आज के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि आर्टिकल 36 से लेके 52 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर में क्या करना चाहिए स्टेट ने, स्टेट की कौन सी जिम्मेवारी है, ये भी आज के संविधान में लिखा है। दुनिया का पहला संविधान सम्राट अशोक ने लिखित रूप में अपने प्रजा के लिए लिया। आपकी जानकारी के लिए बताता है कि दुनिया का पहला लिखित संविधान सम्राट अशोक जी ने लिखा है, जो अलग अलग शिलालेखों पे आप देख सकते हैं। भारत के अलग अलग राज्यों में जो शिलालेख मिले उनमें क्या लिखते हैं
कि राज्य की नैतिक जवाबदारी है कि वहां के लोगों को रोजगार देना। आज के संविधान के कंटेक्स्ट में भी बात कर रहा हूं मैं। राज्य की नैतिक जिम्मेवारी है कि उन्होंने उनके प्रजा को शिक्षा देना चाहिए। अब आपको मालूम होगा कि स्टेट ने 11 तरह के कर्तव्य हमें दिए हैं 2018 में। उसमें लिखा है कि भाई पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए। ये लिखित है, सम्राट अशोक जी ने उस समय में लिखित बनाया है कि रास्ते बनवाना चाहिए प्रजा को जाने के लिए, उनके लिए औषधालय खोलना चाहिए, पेड़ पौधे की रक्षा करनी चाहिए। देखो कितना बड़ा काम, ये कोई एक के लिए नहीं। और आप जानते हो कि बहुत सारे लोग, बुद्धिस्ट लोग जानते हैं कि भाई सम्राट अशोक जी ने 84,000 स्तूपा बनवाए। ये भी जानते होंगे कि सम्राट अशोक ने पूरे देश से लोग जो भारत में आदर्श के रूप में मानते थे और भारत की शिक्षा दुनिया में बहुत अच्छे से जानती थी, तो 24 बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाए सम्राट अशोक जी, ताकि यहाँ के लोगों के लिए शिक्षा अवेलेबल हो जाए। अब ये भी जानते होंगे कि 84,000 तो स्तूपे बनवाए, लेकिन काय के लिए बनवाए? वो तो यात्रा पे निकलते थे पूरे देश के लिए, जिसको सम्राट अशोक अपने भाषा में धम्म यात्रा बोलते थे। कि क्यों जो स्तूपा बनवाए, क्यों बनवाए? तो जिस रास्ते से वो जाते थे वहां की प्रजा कैसी है, उस प्रजा को सारे चीजें मिल रही कि नहीं मिल रही। उनकी जो सहूलत यह है, जब हम देखते हैं कि भाई कुएं भी बनवाए उन्होंने, आज कारपोरेशन भी हमारे कुएं बनवाती है, नल बनवाती है, गटर लाइन बनवाती है, रास्ते बनवाती है। तो सम्राट अशोक ने उस समय में जो 84,000 स्तूपा बनवाए, जिसमें यूनिवर्सिटी भी थी 24, बहुत सारी स्कूलें थी, बहुत सारे प्रजा के लिए वहां पे बैंक थी, ये सारी चीजें 84,000 में आती थी। और वो निकलते थे यात्रा पे, तब वो देखते थे कि मेरी प्रजा किस तरह से है। आप जानोगे कि ओडिशा के कलिंगा में जो स्टोन में सम्राट अशोक का लिख के मिला है, उसमें कहा है कि देवनाम प्रिय सम्राट अशोक। उस शिलालेख में दूसरी भी बात लिखी है कि लिखी है कि मेरी प्रजा ये मेरे बच्चे हैं। देखो सम्राट अशोक, ये लिखित है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूं, ये लिखित है कि प्रजा मेरे बच्चे हैं, अगर उन्हें मिलना है तो मुझे 24 घंटे मिल सकते हैं। और उनके जो 4 बच्चे थे, उन्होंने उनको संदेश भी दिया कि जिस तरह से प्रजा मेरे बच्चे हैं, उनका रक्षण, उनका पालन पोषण, उनकी देखभाल करना मेरी जिम्मेवारी है, उस तरह मेरे बच्चों ने भी उस प्रजा का ध्यान रखना चाहिए। देखिए किस तरह की सोच उस जमाने में अशोका की थी, जिससे वो सेकुलरिज्म भारत को चला रहे थे। इतने सालों तक भारत में लोग इकट्ठा बड़े प्यार से रहे। उन्होंने ऐसा ही नहीं किया कि 84,000 स्तूप तो अब बुद्धिस्ट समझते हैं कि भाई हमारे लिए बनवाए। उस समय में ब्राह्मण थे, उनको भी बहुत बड़े जगह उन्होंने दान दी। श्रमण लोगों को भी बहुत बड़ी बड़ी जगह दान दी, उनके लिए भी बहुत बड़े विहार बनवाए। उस समय के परिप्रेक्ष्य में जो जो कम्युनिटी उस समय में रहती थी, उनके लिए भी उन्होंने सहूलतें दिए, जगह दान दी, बहुत बड़ा ध्यान दिए। यात्रा के माध्यम से जहां जहां समस्या होती थी वहां दान देते थे, बनवाते थे। इतना बड़ा कार्य सम्राट अशोका ने जो किया है, जो कि सेकुलर स्टेट की बात करता है। और मुझे लगता है कि भारत के हर एक जो नागरिक होने के नाते हम संविधान थोड़ा ना थोड़ा जानते हैं। तो हमें मालूम है कि हमने तो अशोका का चक्र भी अडॉप्ट किया, चाहे वो कोई भी जाति का इस देश में होना, एक नागरिक तो है। इस संविधान ने हमें नागरिकता का अधिकार दिया, चाहे वो कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, कितना भी बड़ा इस देश का नेता हो, हर एक को एक नागरिकता का अधिकार तो हमें दिया गया है, चाहे कोई भी धर्म है। क्योंकि आपको मालूम है समानता के अधिकार दी आर्टिकल 15 में। आप 14 में समानता का अधिकार की बात करते हैं और 15 में करते हैं कि कोई भी इस देश में कोई भी कास्ट हो, धर्म हो, वंश हो,
इसके बेस पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, ये भारत का संविधान कहता है और वही सम्राट अशोक का लिखित संविधान कहता है। तो आप सोचिए कि भारत के संविधान में बहुत सारी जो बातें हैं वो सम्राट अशोक के डेमोक्रेटिक स्टेट की ली गई। तो मुझे लगता है कि सम्राट अशोक का जो बहुत बड़ा योगदान इस देश में रहा है वो बड़ा मायने रखता है कि सभी जातियों के लिए, सभी धर्मों के लिए, कि हमने उस संविधान को किस तरह से करना चाहिए। तो और एक कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ आपके समक्ष कि अशोका का जो पीरियड था, सॉरी मेरे कुछ इंपॉर्टेंस मार्च एंडिंग है हमारा, तो फोन चलते रहते हैं। तो सम्राट अशोका ने कुछ बातों को बताया है हमारे समक्ष कि क्यों हमने अशोका को इस देश का बहुत बड़ा राजा हमने मानना चाहिए। कि बहुत सारे राजा हुए, लेकिन मैंने पहले ही बताया कि बहुत सारे राजाओं को प्रेजेंट किया गया। जिसने जितना काम नहीं किया उससे ज्यादा उसको कुछ न कुछ मिला है, लेकिन सम्राट अशोका के साथ में कहीं ना कहीं इस देश के अंदर में उपेक्षाएं हुई है। तो सम्राट अशोक कुछ बातें मैं बताता हूं कि जिन्होंने पहला सबसे बड़ा काम किया है, इस भारतीय उपमहाद्वीप को एक पूरे एंटायर सेकुलर स्टेट में कन्वर्ट करने का काम सम्राट अशोका ने उस जमाने में किया। यह बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है, चाहे वो कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, चाहे कोई पंथ का हो, उसको उस बारे में डिस्क्रिमिनेशन न करते हुए प्रजा मेरी बच्चे है और वो मुझे 24 घंटा कभी भी मिल सकते हैं, ये इतना बड़ा स्टेटमेंट राजा का, ये बहुत बड़ा काम जो है ये सम्राट अशोक जी ने किया। दुनिया का सबसे बड़ा जो राज्य है जिन्होंने स्थापित किया, आप जानते हो कि भारत के साथ साथ में बहुत सारे, अभी आज के परिप्रेक्ष्य में देखते बहुत सारे देश जो हमारे से अलग हुए, वो उनको एक संघ उस जमाने में थे, उनका एक राज्य सेकुलर स्टेट स्थापित किया। सेकुलर स्टेट की बात करते हैं हम आज के संविधान के परिप्रेक्ष्य में कि सेकुलर स्टेट जो भारत आज सेकुलर स्टेट बोलते हैं, उस जमाने में सम्राट अशोक जी ने किया। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि जिन्होंने पहला भारत का धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापित किया। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम जो भारत में हमारे प्रेम्बल्स में बनते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जो सम्राट अशोका जी ने उस समय में किया, जो आज के संविधान के परिप्रेक्ष्य में। चौथी बात मैं बताना चाहता हूं कि सम्राट अशोक स्थापित धर्मनिरपेक्ष राज्य स्थापित करके उन्होंने क्या किया, सभी धर्मों को आदर किया, चाहे वो ब्राह्मण हो, श्रमण हो, चाहे उस जमाने के जो भी धर्म के लोग वहां रहते हो, हर एक को संरक्षण देने का काम सम्राट अशोक जी ने किया। यह बहुत बड़ा काम, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा कम ज्यादा होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा। चौथी बात मैं बताना चाहता हूं कि जिन्होंने अपने, अभी भारत का संविधान है, आज भारत के संविधान में सारी चीजें लिखित है कि भाई हर एक स्टेट कैसा काम करेगा, सेंट्रल कैसा काम करेगा, स्टेट कैसा काम करेगा, अफसर कैसा काम करेगा, मंत्री कैसा काम करेगा, हर एक की नैतिक जिम्मेवारी कैसी है, बैंक कैसी काम करेगी, कोर्ट कैसे काम करेगा, आज के संविधान में सारी चीजें लिखित है। उस जमाने में सम्राट अशोका जी ने चट्टानों के द्वारा अपनी बात को अपने प्रजा के पास में पहुंचा कि भाई कौन कैसा करेगा, कौन सा काम किसने करना चाहिए, कौन सा काम किसने करना चाहिए, ये चट्टानों के द्वारा लिखित रूप में उन्होंने अपने प्रजा के पास पहुंचा। ये बहुत बड़ा उस जमाने के परिप्रेक्ष्य में आज बहुत बड़ा काम। दूसरा है कि जिन्होंने प्रजा को अपना बच्चा माना है और हर एक कम्युनिटी को उस समय में सम्मान देने का कार्य सम्राट अशोक जी ने किया।
और आप जानते हो कि आज के संविधान में, क्योंकि जो हमारे कर्तव्य दिए हैं तो उन्होंने बोले हैं कि कर्तव्य के अंदर में क्या क्या करना चाहिए, पशु पक्षी पेड़ पौधे, इसका भी स्टेट सम्मान करता है, उसको भी रक्षा करता है। आज के संविधान में लिखा है। उस समय में सम्राट अशोक जी ने इसके बारे में उनके जो लिखे शिलालेख है उसमें मैसेज दिया कि भाई पशु पक्षियों की रक्षा करना चाहिए, उनकी हत्या नहीं करना चाहिए, उनको बलि नहीं देना चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें उन्होंने चट्टानों के द्वारा अपने प्रजा को एक मैसेज दिया। इसीलिए मुझे लगता है कि जिन्होंने, और ये एक बहुत बड़ी बात थी सम्राट अशोक जी की, आखिरी में बता रहा हूँ और मैं खत्म कर रहा हूँ, कि जितने भी उस समय में राजा हुआ करते थे बड़े आक्रमणकारी थे। सम्राट अशोक जी के हृदय में बड़ा परिवर्तन हुआ। उन्होंने उस हिंसा की बात को छोड़ के अहिंसा में विश्वास रखा। कुछ जीवन जीने के तत्वों को उन्होंने अडॉप्ट किया और फिर भी युद्ध करने पड़ते थे, क्योंकि स्टेट को चलाना है तो युद्ध करना पड़ता था। लेकिन जो जो राजा उस समय में पराजित हुआ करते थे, जो राजा पराजित हो गया उसको पूरी तरह से नष्ट नहीं करते थे, लेकिन पराजित होने के बाद में अशोका उन राजाओं की माफी मांगने खुद जाते थे। यह बहुत बड़ी बात है, पराजित राजाओं की खुद जाके माफी मांगना, कि मेरा क्षत्रिय का कर्तव्य है कि लड़ाई करना, लेकिन पराजित व्यक्ति का सम्मान करना ये मेरा धर्म कहता है, राजधर्म कहता है। तो इसलिए वो माफी भी मांगने जाते थे। इतना बड़ा हृदय रखने वाला कोई राजा मुझे लगता नहीं कि इस धरती पे हुआ है। और इस इतने बड़े राजा को जिन्होंने बहुत ही बड़ा एक कल्चरल डेवलपमेंट इस भारतवर्ष में किया, उस राजा को हमारी प्रजा भूल गई, भूलते जा रही। धन्य वो अंग्रेजों का कि जिन्होंने बड़े बड़े खोज निकाली और पूरी बात को, प्राकृत भाषा को लोगों के सामने लाया और अशोका क्या थे वो सामने लाया। तो आज के उपलक्ष्य में मैं पंत महेंद्र जी उनके टीम को बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो सेकुलर स्टेट की बात थी जो अशोका ने शुरू की, जो आज का भारत का संविधान भी कहता है, उस सेकुलर स्टेट की और सेकुलर समाज की निर्मित इस प्रोग्राम के माध्यम से यहाँ उन्होंने की है। इसके लिए मैं उनका बड़े तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मुझे लगता है कि इस तरह की जयंतियाँ जिस राजा की जिन्होंने बहुत बड़ा इतिहास हमारे सामने रखा, आदर्श रखा, उसकी जयंतियाँ इस तरह से बड़े पैमाने पे मनाने चाहिए। जयंती तो हम बहुत सारे लोगों की मनाते हैं, लेकिन अशोका द ग्रेट, इस भारतवर्ष के सम्राट को हमने कहीं ना कहीं हमारे दिल में फिर से बिठाकर, ना कि बुद्धिज्म के सम्राट करके उसको मानकर, उसको सीमित रखकर उनका कार्य आगे बढ़ाना चाहिए। यही हमारा नैतिक कर्तव्य है, ऐसा मुझे लगता है। इसी बात को रखते हुए मैं अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करता हूँ। फिर से इस संस्था का मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तथा महान सम्राट अशोक, इन्हें मैं त्रिवार अभिवादन करता हूँ। आज सम्राट अशोक के जयंती के अवसर पर सर्वधर्म सद्भावना समिति नागपुर तथा बुद्धिस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन, इनके तत्वावधान में यह जो एक जयंती पर्व मनाया जा रहा है, इस अवसर पर सभी धर्मों के जो प्रतिनिधि हैं वह मंच पर उपस्थित है। सभी को मैं वंदन करता हूं तथा समस्त उपासक तथा उपासिकाओं को सप्रेम जय भीम। यह एक अनूठा प्रयास हमारे भदंत महेंद्र रत्न बंते जी द्वारा यह प्रयास किया गया और मैं उनकी सराहना करता हूं कि काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने लिया, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं, महापुरुषों
किसी एक धर्म विशेष के नहीं होते, सभी लोगों के वे प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके सम्मान में हम सभी लोग इकट्ठा होकर जब विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो समाज के उन्नति के लिए, विकास के लिए वह लाभदायक सिद्ध होता है। और इसीलिए हमारा समाज इसी प्रकार से मतलब अपनी श्रेष्ठ गर्विष्ठता में न रहते हुए, क्योंकि हर समाज को लगता है कि हम ही श्रेष्ठ है और दूसरे कनिष्ठ है, तो इस मानसिकता से निकलने के लिए इस प्रकार के आयोजन जो होते हैं यह लाभदायक होते हैं। और यह कार्य प्रणाली भी सम्राट अशोक के ही देन है। सम्राट अशोक के कारण ही इस प्रकार से जो सांघिक जीवन, सामूहिक जीवन हमारा बलवत्तर हो, उसके लिए जो प्रयास होने चाहिए वह करने के लिए जो प्रावधान होने चाहिए वह उनके मार्गदर्शन में हमें मिलते हैं और उन्हीं को आगे बढ़ाने का प्रयास भंते जी ने किया। इसलिए मैं सर्वप्रथम उनको साधुवाद ज्ञापन करता हूँ। सम्राट अशोक जी के ऊपर अभी हमारे मित्र डॉक्टर सिद्धार्थ गायकवाड़ सर ने काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन यहाँ पर किया और उन्होंने बहुत जो काम है मेरा आसान कर दिया कि आगे, क्योंकि सम्राट अशोक के बारे में बोलना, उनके ऊपर बोलना, यह एक इतनी लंबी प्रक्रिया है कि मैं अकेले ही सम्राट अशोक पर 3 घंटे तक बिना रुके बोल सकता हूँ, लेकिन उतना समय नहीं है और वो हमको और भी मान्यवर वक्ताओं को सुनना है। इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान आकर्षण करना हमारा बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मेरा रिसर्च उस पर हुआ है। भंते जी ने जो मुझे यह सम्मान दिया तो सम्राट अशोक के ऊपर जो मेरी पीएचडी हुई और उन्होंने मुझे सुना होगा या डिपार्टमेंट में जो हमारी चर्चा हुई, इस उपलक्ष्य में उन्होंने जो मुझे एक सम्मान दिया उसके लिए भी उनका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। सम्राट अशोक, अभी जैसे सर ने कहा, हम सबको एक वर्ड में उनका जो व्यक्तित्व परिचय है वह होता है, वो कि सेकुलरिज्म को प्रोपोगेट करने वाले सम्राट अशोक थे। तो सम्राट अशोक ऐसा क्या हुआ, क्योंकि बहुत सारी मान्यताएं और बहुत सारे मिथक आज तक सम्राट अशोक के साथ चले आए हैं, तो थोड़ा सा इतिहास भी हम जान लेंगे कि क्या सम्राट अशोक का नाम कैसे आया और फिर सम्राट अशोक पर क्या प्रभाव था, और फिर मैंने रिसर्च क्यों लिया, यह भी आज जानना हम सबके लिए ज़रूरी है। सम्राट अशोक के बारे में सभी लोग यह जानते हैं कि वह कुछ इतिहासकारों ने हमारे लिखा कि सम्राट अशोक बौद्ध थे, लेकिन उन्होंने सभी धर्मों का सार अपने शिलालेखों में रखा है, बुद्धिज़्म को नहीं रखा है। ऐसे बहुत सारे इतिहासकार रखते हैं। तो जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो हमको लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जो व्यक्ति जिस आचार विचार व्यवहार को आचरण में लाता है वह सीखता है और वह कहता है कि यह तत्व जो है इससे नहीं लिए गए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर हमने वह सोचा कि हम रिसर्च करेंगे उसके ऊपर। इसीलिए पाली का सोर्स और शिलालेख, अभिलेखीय सोर्स, इनका कंपैरेटिव स्टडी किया कि क्या समानता है, क्या प्रभाव हो सकता है। क्योंकि उस समय ईसाई धर्म नहीं था, उस समय क्रिश्चियन धर्म जो है नहीं था, उस समय मुस्लिम धर्म नहीं था, उस समय सिख धर्म नहीं था, उस समय पारसी धर्म नहीं था। जो कहने का तात्पर्य कि मुख्य जो धाराएं है धार्मिक धर्म की जो प्रवाह है वह उस समय विद्यमान नहीं थे। फिर भी इतिहासकार यह कहते हैं कि सर्वधर्मों का सार उसमें है। तो फिर सोचने वाली बात है कि वास्तविकता क्या थी। तो उस वास्तविकता को खोजने का हमने प्रयास किया और जब खोजा तो सत्य उजागर हुआ। और सत्य यह था कि बुद्धिज्म ही इटसेल्फ सेकुलरिज्म, बुद्धिज्म ही ऐसा धर्म है कि वो वही अपने आप में सेकुलर है। और यह बात हमारे सामने आई कि भगवान बुद्ध के व्यक्तित्व में ही यह बात हमें दिखाई देती है। इसीलिए देखो कि जब भगवान बुद्ध किसी गांव में पहुंचे, कौन से, कालामुंग के गांव में, केसमुत्ती नाम का गांव था और कालाम लोग वहां पर रहते थे। वहां जब गए भगवान बुद्ध तो उन्होंने तो उन लोगों को कहा कि मैं कहता हूं इसलिए मेरे विचार मत मानिए, या कोई दूसरा कहता है, किसी धर्म का विद्वान कहता है या किसी धर्म ग्रंथों में लिखा है और वह कहता है कि हमारे धर्म ग्रंथों की ये भाषा है तो आप उसको मानिए, यह भी
भगवान बुद्ध ने नकारा था और उनको कहा कि आप स्वयं अपनी प्रज्ञा से स्वयं जानिए, उनका परीक्षण कीजिए कि अगर परीक्षण करने के बाद आपको लगता है कि यह सत्यता के ऊपर प्रतीत है या सत्यता के ऊपर आश्रित है, तभी उसका स्वीकार कीजिए, अन्यथा उसको छोड़ दीजिए। इतना लिबरेशन भगवान बुद्ध ने ही अपने उपासकों को दिया था। तो जो मतलब प्रचलित मान्यता है कि मुझे ही स्वीकार करो या मैं कहता हूँ उसे ही मानो, तो इससे भिन्न भगवान बुद्ध के विचार थे और सम्राट अशोक के ऊपर इनका काफ़ी ज़्यादा गहरा प्रभाव था। और इसीलिए हमको यह फाइंडिंग्स हमको जान पड़ते हैं कि सम्राट अशोक पर जो कुछ प्रभाव था वह सारा का सारा बुद्धिज्म का प्रभाव था। और बुद्धिज्म का जो व्यावहारिक स्वरूप है वह लोगों में आए। क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध ने कौन सी शिक्षा दी? भगवान बुद्ध ने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं ये धर्म संस्थापक हूँ, मैं धर्म को स्थापन करता हूँ और जो मुझे मेरे धर्म को नहीं मानेंगे वो नरक में जाएंगे और जो मुझे मानेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे। यह मान्यता तो भगवान बुद्ध ने कभी रखी ही नहीं। भगवान बुद्ध ने तो इतना ही कहा कि जो कोई व्यक्ति है वो अगर इस प्रकार से सदाचार का आचरण करता है तो वो सुख को प्राप्त करेगा। तो सभी लोग कैसे सुखी हो, इसके लिए भगवान बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं दी, क्योंकि वे स्वयं दुखों से मुक्त हो चुके थे, सम्यक संबुद्ध हो चुके थे और उनको लगा था कि इसी प्रकार से सारे लोग सुखी हो, सारे लोग अपने दुखों से मुक्त हो। तो इसलिए यह मार्ग उन्होंने देने का प्रयास किया और जन जन तक पहुंचाया। इसलिए हम देखते हैं कि सारे उनके समय में 45 वर्षों तक उन्होंने अपना उपदेश लोगों में प्रचारित किया। फिर भी कहीं भी मैंने ये धर्म को स्थापित किया है, इसको आप मानिए तो स्वर्ग में जाएंगे, नहीं मानेंगे तो नरक में जाएंगे, यह भाषा कहीं भी नहीं दिखाई देती है। और यही प्रभाव सम्राट अशोक के ऊपर भी पड़ा है। और इसीलिए सम्राट अशोक ने भी कहा कि आप लोगों को सुख चाहिए, सुख की इच्छा चाहिए, सभी लोग सुखी होना चाहते हैं, तो आप इस प्रकार से सद्वर्तन कीजिए, सदाचार कीजिए। जैसे कि उन्होंने जो सद्वर्तन सदाचार लोगों में प्रचारित किया उसका नाम उन्होंने लिखा शिलालेखों में धम्माचार, धम्म का आचार। तो धम्म आचरण उन्होंने लोगों को सिखाया। तो क्या सिखाया? माता पिता की सेवा करो। आपको सुख चाहिए तो अपने माता पिता की सेवा करो। अभी भगवान बुद्ध ने हमारे जो हम महामंगल सूत्र का पठन करते हैं उसी में माता पितु उपट्ठानंग पुत्र दारस संग हो, तो ये उत्तम मंगल है कहा है। तो जो उत्तम मंगल है हम क्यों न करें? तो जितने 38 मंगल है ये सारे के सारे मंगल अगर कोई उपासक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति करता है, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति उसको फॉलो करता है, तो वह क्या होगा? अल्टीमेटली सुख को प्राप्त करेगा। मतलब किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर माता पिता की सेवा करता है तो उसको सुख मिलना ही है, क्योंकि माता पिता की सेवा करना परम श्रेष्ठ सुख कहा गया है ना। करके देखिए, माता पिता की सेवा करके देखिए, सुख मिलता है कि नहीं आप जानिए, है कि नहीं। अपने बच्चों का संगोपन कीजिए। और कहा दूसरी बात, गुरुजनों का आदर कीजिए। तो धम्माचार में यह भी जो इम्पोर्टेंट बात उन्होंने सिखाई कि धम्माचार, धम्म का आचरण जो करते हैं उन लोगों ने अपने गुरुजनों का आदर करना चाहिए। गुरुजनों का आदर करना उत्तम कल्याण है, क्योंकि हमें वह जीने की राह सिखाते हैं, अच्छा मार्ग सिखाते हैं, अच्छा मार्ग देते हैं। तो सभी धर्मों में गुरु का आदर सम्मान करना सिखाया है कि नहीं। तो यह बात भगवान बुद्ध के तत्वज्ञान से ही उन्होंने ली है। और यह क्यों मैं कह रहा हूँ, इतने दावे के साथ क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि भगवान सम्राट अशोक के जो शिलालेख है, इन शिलालेखों से हमें पता चला है। सम्राट अशोक ने स्वयं लिखा है कि जो कलिंग युद्ध के पश्चात करीब करीब 1.5 साल तक, 1 साल से ज़्यादा हुआ कि मैं अभी संघ के समीप आया और उनको नाम दिया कि भिक्षु गतिक शब्द आया है। वो भिक्षु गतिक हुए, मतलब जो पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार था वहाँ पर भिक्षुओं के सानिध्य में वे रहे और भिक्षुओं के साथ बुद्धिज्म का और गहराई से अध्ययन किया। तो जिस तत्वों का उन्होंने गहराई से अध्ययन किया उन्हीं तत्वों को उन्होंने बाद में प्रचारित करने का प्रयास किया। और इसीलिए जब गहरा अध्ययन किया तो गहरा अध्ययन लोगों में जाकर उन्होंने बांटा, मतलब वे स्वयं उपदेशक थे। तो उन्होंने धम्म यात्रा शुरू की, पाटलिपुत्र से लेकर बोधगया तक, संबोधि की उन्होंने पहली यात्रा की। और उस यात्रा के दरमियान वो स्वयं जो गांव के बुजुर्ग होते थे या वृद्ध होते थे उनको धन का दान करते थे, धन अर्पण करते थे और दान देते थे। और साथ ही साथ लोगों को जो धम्म है
वह सिखाते थे। तो धम्म सिखाने का कार्य सम्राट अशोक ने किया, और इसीलिए हमको यह बात ध्यान में रखनी जरूरी है कि केवल सम्राट अशोक ने शिलालेख ही नहीं लिखे, तो वे स्वयं प्रचारक बने। सबसे पहले मंच पर उपस्थित सभी धर्मगुरु और मान्यवरों का, और मेरे सामने आप बैठे आप सभी माता बहनों का, आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने समय निकाला है, आप बैठे हैं। और इस समय विशेष चक्रवर्ती अशोक सम्राट जी, इनके जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इतिहास के बारे में बहुत सारी बातें हम लोगों ने सुनी है और सुनते आ रहे हैं, लेकिन मैं कुछ प्रैक्टिकल बातें बताना चाहता हूँ जो मुझे ऐसा लगता है। मैं सोच रहा था जब सर बता रहे थे सम्राट अशोक जी के बारे में, मैंने सोचा काश आज भारत देश का राजा सम्राट अशोक जी होते तो क्या चित्र होता इस देश का। मोदी जी की जगह यदि सम्राट अशोक जी होते तो क्या चित्र होता हमारे देश का। क्या लोग घूमे रहते, क्या महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ रहता, क्या जो जवान बेरोजगार है वो रोए रहते, आत्महत्या की रहती उन्होंने। क्या आप और मैं बैठे हैं यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, ये भारत का चित्र नहीं विश्व का चित्र बना रहता यदि आज सम्राट अशोक जी जैसे राजा प्रधानमंत्री हमें मिले रहते। इनकी जयंती जब हम मनाते हैं, लेकिन कुछ बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। जयंती मनाना, हम सब इकट्ठा आते हैं, सर भी धर्मगुरु इकट्ठा आते हैं, हम दो शब्द कहते हैं, लेकिन यहाँ पे समाप्त नहीं होता। हर व्यक्ति एक दिन इस दुनिया से चला जाएगा, मेरा ये मानना है। और जिस सदगुरु प्रभु यीशु का मैं भक्त हूँ, मेरा ये मानना है कि उसने पूरे जहां को बनाया, पूरे कायनात ने बनाया, कायनात को उसने बनाया है, और हर एक व्यक्ति उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो मजहब को नहीं देखता, किसी व्यक्ति को नहीं देखता कि ये ऊंचा है, नीचा है, नाटा है, मोटा है, कोई नहीं देखता। सम्राट अशोक जी के बारे में जब मैं पढ़ रहा था, उनका राज्य सभी तरफ था। जब परिवार की हम बात करते हैं, आज के दिनों में, इसके पहले तो ज्वाइंट फैमिली थी। क्या बेटा शादी होने के बाद अपने परिवार के साथ रहता है? 6 महीने नहीं होते तो उसकी वाइफ कहती है चलो जी अभी नहीं रहते इनके साथ, कौन करते बैठेंगे इन बूढ़े माँ बाप का, चलो ना हमें अलग फ्लैट ले लेते हैं, आपकी इनकम अच्छी है, मेरी भी अच्छी, चलो। यह आज का चित्र है। क्यों? क्योंकि कुछ बातों को उन्होंने समझा नहीं है। और वहां का घर का जो मुखिया होता है, पापा, उन्हें भी दिक्कत होती कि बेटा बड़ा हो गया, उसको कैसे समझाए। ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहना चाहता है, हमारी कदर नहीं करना चाहता है, पापा को बड़ा मुश्किल जाता है। लेकिन जब मैं सम्राट अशोक जी के बारे में पढ़ रहा था, 206 देशों के ऊपर उन्होंने राज किया। 4 महत्वपूर्ण बातें मैं बताना चाहता हूं, उसके बाद मैं समाप्त करना चाहता हूं। 4 महत्वपूर्ण बातें जो उनके जीवन से मैंने सीखी है, आप भी सीख सकते हैं, जो सदगुरु प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने पवित्र बाइबल में कहा है। पहली बात, समता। समता, ये सबको समान रखने का अधिकार, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, वो सम्राट जी अशोक, इन्होंने अपने जीवन में उतारा था। जब गायकवाड़ सर बता रहे थे कि उन्होंने अपने दिल की बात कही, सम्राट अशोक जी ने समता की बात रखी, सभी लोगों को समान रखा। 206 देशों के ऊपर राज्य करना मामूली नहीं। किसी व्यक्ति को एक जॉइंट फैमिली चलाना मुश्किल हो जाता है, चाहे 2 भाई हो, 5 भाई हो, या एक छोटा सा परिवार, बहुत मुश्किल जाता है, जमता नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं धन्यवाद देता हूं कि ये उपाधि आप लोगों ने लाई कि हम बाकी धर्म गुरु को इकट्ठा किया है। पहली बात, समता। यदि उनके जीवन में समता नहीं होती तो उन्होंने 206 देशों के ऊपर राज न किया होता। गायकवाड़ सर बता रहे थे कि जो राजा हार मानते थे, जाके उनके पास कहते थे माफी कर दीजिए, माफ कर दीजिए। उन्होंने समता की बात रखी। यदि हम केवल इसे मनाते हैं जयंती को, उसके बाद चले जाते, कोई फायदा नहीं। उस समता को हमें हमारे दिलों में लेना है, हमारे परिवार में लेना है, हमारे देश में लेना है, तभी ये जयंती पूरी हो सकती है। दूसरी बात, समता के बाद एकता। उन्होंने एकता में बांध के रखा सभी को, और एकता में बहुत ताकत होती है, हम सभी को पता है। सभी को एकता में बांध के रखा, सभी जातियों को, सभी धर्मों को। ऐसा राजा हमें चाहिए।
ऐसा राजा हमें चाहिए, एकता में बांध के रखा, समता, एकता, बंधुता। तीसरी बात, बंधुता। उन्होंने सभी लोगों से प्रेम किया। जैसे मैं सुन रहा था और किताबों में भी लिखा है कि उन्होंने अपनी प्रजा को अपने बेटे कहा, अपनी प्रजा की ओर अपना ध्यान रखा, ना कि खुद की जेब भरी और बस अपने बारे में सोचा। ये सच्ची बातें हैं। समता, बंधुता, एकता और आखिरी बात न्याय। उन्होंने न्याय को दर्शाया, न्याय को उन्होंने लोगों के सामने रखा और ये सब सामने रखते हुए लोगों को ये बोला कि देखो मैंने जो बातें सीखी है आप भी सीख लो। जब उनकी जयंती आज हम मनाते हैं, समता, एकता, बंधुता और न्याय यदि मेरे जीवन में नहीं, मेरे परिवार में नहीं, तो मैं उनका अपमान कर रहा हूं। मैं उनकी जयंती केवल नाम के लिए मना रहा हूं, लेकिन हृदय में कुछ नहीं तो कोई फायदा नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि सम्राट अशोक जी इनके पास वो हृदय था जिसमें समता, न्याय, बंधुता और एकता कूट कूट के भरी थी। सबसे महत्वपूर्ण है इंसान का हृदय। इसलिए संत कबीर जी कहते हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। उनका मन क्लियर था। इसलिए सदगुरु प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं कि जो कुछ तुम्हारे हृदय में है वही जुबान पे आता है। दुनिया का बनाने वाला उस ईश्वर ने जब हमें बनाया, किसी प्रकार की जाति पाति में नहीं रखा, किसी प्रकार की बातों में नहीं उलझाया। उन्होंने न्याय, समता, एकता और बंधुता की बात रखी। वही बात सम्राट अशोक जी ने बताई है, वही आदर्श उनके सामने है। यदि हमारे पास अच्छा आदर्श होगा तो हम अच्छे बनेंगे, यदि हमारे साथ गलत आदर्श रहेगा तो हम गलत बनते जाएंगे। आज हमारे देश को ऐसे राजा की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ऐसे राजा होंगे तो फिर से हमारा देश गुलाम नहीं होगा, गुलामगिरी में नहीं जाएगा। दुनिया का बनाने वाला परमेश्वर ऐसे लोगों को हमारे जीवन में, हमारे देश में भेजना चाहता है। लेकिन ऐसे लोगों को मुझे और आपको तैयार करने की आवश्यकता है, ताकि सम्राट अशोक जी जैसे लोग तैयार हो। कहां से तैयार होंगे? ऊपर से नहीं आएंगे, यहां पे बनाना पड़ेगा। हमारी माता और बहनों को, बच्चों को बनाना पड़ेगा, हमें शिक्षा देना पड़ेगा, हमें उनके सामने एक आदर्श रहना पड़ेगा, तभी होगा। नाही तर मराठीमध्ये म्हण आहे, लोका सांगे ब्रह्म ज्ञान आणि स्वतः कोरडे पाषाण, तो त्यानं चालणार नहीं है। वैसे से वैसे नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। भाई आप करो, मैं कुछ नहीं करता। हाँ, हमें आदर्श रहना है। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। मैं माफी चाहता हूँ, मेरी मीटिंग है, मुझे जाना है। धन्यवाद, थैंक यू। बौद्ध समाज के इस मंच पर पहुँचे सभी अतिथिगण, प्रमुख अतिथिगण, सभी धर्म के पुजारी लोग, यहाँ पे एक सर्वधर्म सम्मेलन में उपस्थित हुए। अतः सम्राट अशोक जी की जयंती मना रहे हो, आप सभी को इस दिन की बहुत बहुत बधाई हो। क्योंकि मैं ज़्यादातर हिंदी में प्रवचन नहीं करता, पंजाबी में प्रवचन करता हूँ। पाओ जो सतगुरुओं का, हमारे गुरुओं का इतिहास है, उनकी वाणी है, हम आप लोगों तक उस परमात्मा का आदेश पंजाबी में ही ज़्यादा पहुंचाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सम्मुख जो भी विचार रखूं, हिंदी में ही रखूं। बहुत ही अच्छा दिन है आज, आप सब लोग एकत्र हुए। सबसे बड़ी बात, सभी धर्मों के पुजारी लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं, अपने अपने विचार सभी ने रखे और सम्राट अशोक के बारे में बहुत ही जानकारी आपको दी। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपके साथ दो चार बातें रखूँगा। उनके पिता बिंदुसार, उनकी माता धर्मरानी, बिंदुसार की 16 पटरानियाँ हुई। पाओ उनकी पत्नियाँ
जो सम्राट अशोक थे उनके 101 भाई हुए। जब इनके सौतेले भाइयों ने इनकी माता को मार दिया, ऐसा इतिहास में लिखा है, वही आप जी के साथ में मैं विचार को साझा कर रहा हूँ। तो फिर उन्होंने भी अपने भाइयों की हत्या की और इस जनता को एक सुख वाला समय दिया, जो कि एक राजा का कर्तव्य होता है, सम्राट का कर्तव्य होता है। इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया अतः अपना बेटा और बेटी को श्रीलंका बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा। गुरु ग्रंथ साहिब जी में, जिनको हम अपना गुरु मानते हैं, सिख धर्म गुरु मानता है, उसमें बहुत ही सोने वचन गुरु पिता ने लिखे हैं। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल करम। कि हे मेरे मन, सबसे बड़ा धर्म वही है, हर को जाप नाम निर्मल करम। उस प्रभु परमात्मा का नाम जपो। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। उस अल्लाह प्रभु परमात्मा के सारे ही पैदा किए हुए हैं। अकाल पुरख परमात्मा एक ही है, बस उसकी बंदगी हमने अलग अलग नामों से, अलग अलग पहचानों से करनी शुरू कर दी है। सो अंत में मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए यही कहूँगा कि हम संसार में आए हैं, किसी भी गुरु का, किसी भी सम्राट का, किसी भी राजा का अगर कोई दिन मनाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ गुण अपने अंदर जरूर ग्रहण कीजिए कि हम जिस चीज़ को लेने आए थे वो हमारे अंदर प्रवेश कर गई है। किसी से मित्रता बढ़ाइए, किसी को अपने ऊपर विश्वास रखने का एक उत्साह दीजिए, उस परमात्मा की बंदगी कीजिए। जैसे अशोक सम्राट ने अपने बेटा और बेटी को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए लंका भेजा था, क्योंकि वो बौद्ध धर्म से बहुत जुड़ चुके थे। किसी भी धर्म से जहाँ पर हमें शांति मिलती है, एक एहसास मिलता है कि परमात्मा के सिवा संसार में कुछ नहीं और है भी कुछ नहीं। ये तो एक मेला है संसार का, पता नहीं कब कौन चला जाए, कब आ जाए, कुछ नहीं पता। इसलिए उस परमात्मा की भी बंदगी किया करो। जब भी कोई समागम होता है, जिस लिए हम जाते हैं, उसका एक कण भी हमारे हृदय में बस जाए तो हमारा संसार में आया, उस समागम में आया, उस महोत्सव में आया सफल हो जाएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बौद्ध धर्म के मंच में पहुंचने के लिए। शो फिर से आप सभी को सम्राट जी के जयंती पर एक बार फिर बधाई हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भंते महेंद्र रतन जी को कि उन्होंने अशोक सम्राट जी के जयंती के मौके पे जो मंच सजाया है, इस मंच के ज़रिए वो जो है अशोक सम्राट जी की जो ज़िंदगी थी, उनका अपना जो इतिहास था, कोई भी महापुरुष हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितनी भी बड़ी शख्सियत हो, उनकी हिस्ट्री के अंदर सबसे महत्वपूर्ण ये होता है, सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि उन्होंने हमको क्या संदेश दिया, उन्होंने हमको क्या मैसेज दिया, उनका उद्देश्य क्या था, उन्होंने हमको क्या करने के लिए कहा और क्या करने के लिए नहीं कहा, ये असल होता है। तो मैं उनके इतिहास के बारे में, जो हमारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो हमारे बुद्धिजीवी यहाँ माइक पे आ रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ कि उन्होंने समानता, बंधुता, एकता, भाईचारा, न्याय, इंसाफ, अमन, शांति, यही उनका उद्देश्य है, यही उनका हमारे लिए मैसेज है और यही उनका हमारे लिए जो है पैगाम है। तो भंते महेंद्र रतन जी ने उनके जयंती के उपलक्ष्य पे जो कुछ उन्होंने हमको संदेश दिया कि आपको भाईचारे के साथ रहना है, आपको हर एक का सम्मान करना है, आपको हर एक की इज्जत करना है,
आपको किसी को नीचा और किसी को ऊंचा नहीं समझना है, आप सब एक समान है। उसको इस मंच को सजाकर प्रैक्टिकली भंते महेंद्र रतन ने उनके जयंती के अवसर पर हमको दिखाया। उनके सपनों का जो भारत था और उनकी हिस्ट्री के अंदर जो कुछ हम देख रहे हैं, आज ये जो मंच है, यही भारत उनका सपना था और यही उनका संदेश और यही उनका पैगाम और यही उनका मैसेज है कि तुम सब एक हो, तुम में कोई नीचा नहीं, तुम में कोई ऊंचा नहीं, तुम सब भाई भाई हो। यानी इस भारतवर्ष के अंदर, इस भारतवर्ष की धरती के ऊपर, इस आकाश के नीचे और इस चांद और सूरज के जरिए जो तुम फायदा उठा रहे हो, तुम सबका खून एक है और तुम सब आपस में भाई भाई है। यही उनका संदेश और यही, और आज उसी की जरूरत है। वरना भी हम देख रहे हैं 2014 के बाद से क्या हो रहा है, ढकोसले नारे लगाए जा रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं है। जमीन के ऊपर में सब उल्टा ही उल्टा हो रहा है। तो आज अशोक सम्राट जी की जयंती के उपलक्ष्य में हम सबको यहाँ से एक संदेश लेके जाना चाहिए और ये और ये पैगाम लेकर जाना चाहिए कि हम सब एक है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, और हम सबको कोई भी आपस में बांटने की साजिश करे या षड्यंत्र रचे तो हम उसके षड्यंत्र को फॉलोअप करेंगे, हम उसकी साजिश को नाकाम करेंगे और हम सब मिलजुल कर इसी तरह, जिस तरह आज हम एक साथ यहाँ बैठे हैं ना, इसी तरह जमीन के ऊपर हम मिलजुल कर रहेंगे और ये बता देंगे मजहब कुछ हो, हिंदी है हम सारे भाई भाई है। मजहब कुछ हो, हिंदी है हम सारे भाई भाई है। हिंदू है या मुस्लिम है, बौद्धिस्ट है, सिख है या ईसाई है, प्रेम ने सबको एक किया है, प्रेम के हम शहदाई है। भारत नाम के आशिक है हम, भारत के शहदाई है। भारत प्यारा देश हमारा, सब देशों से न्यारा है। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले मैं आप सभी को सम्राट अशोक की जयंती के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज का यह जो सुंदर प्रयास और सुंदर कार्यक्रम का आयोजन बदंत महेंद्र रत्न भंते जी ने जो किया है, सचमुच में आज हमारे देश में इसी की आवश्यकता है। आज हमारे देश का जो चित्र है, जो सम्राट अशोक ने सपना देखा था, जो बाबा साहब आम्बेडकर ने देखा था या महात्मा गांधी ने देखा था, उसके विरोध में जाति जाति और धर्म धर्म को तोड़ने का कार्य शुरू हमारे देश में बड़े पैमाने पे शुरू है। सम्राट अशोक ने अहिंसा का मार्ग अपनाया, बौद्ध धर्म स्वीकार किया। बाबा साहब आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, अहिंसा के मार्ग पे चले। महात्मा गांधी भी अहिंसा के मार्ग पे चले। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जो हिंसा के मार्ग पे चला है उसका कभी नाम हुआ है क्या? यदि आप किसी को चाकू मारेंगे या बंदूक चलाएंगे तो सामने वाला भी आपके ऊपर बंदूक ही चलाएगा। अगर आप सामने वाले को प्यार करोगे तो वो भी सामने वाला प्यार करेगा। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद उनके राज्य में जो जनता थी
उसको भाई बहन माता पिता जैसा उन्होंने रखा। वहां पर स्कूलें खुलवाई, हॉस्पिटलें खुलवाई, वहां का विकास किया और बौद्ध धर्म का प्रचार किया और अहिंसा के मार्ग पे चले। इसीलिए उनका नाम सम्राट अशोक है। सम्राट की उपाधि मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और किसके पास है? बाबा साहब अंबेडकर अहिंसा के मार्ग पे चले। उनके पूरे जीवन में एक हिंसा का आप मुझे प्रमाण दीजिए कि उनके पूरे जीवन में उन्होंने कभी हिंसा की हो। उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर कितने अन्याय सहे, कितने दुख सहे, कितनी यातनाएं सही समाज को उठाने के लिए। और उन्होंने हमारे इस भारत देश का जो संविधान है उसको लिखा, जिसमें सभी जाति धर्म के लोगों को समान न्याय दिया गया है। इसीलिए उनको, उनका नाम कभी भी कोई भी बोलता है बाबा साहेब, पहले क्या बोलता है? अंबेडकर नहीं बोलता है, बाबा साहेब। यह उपाधि मिलना कोई आसान बात नहीं है। और उस संविधान के माध्यम से आज हमारा देश चल रहा है। आदरणीय मंच पर उपस्थित सर्वो धर्मों के धर्मगुरु, सामने बैठे मेरे भाइयों अतः मेरी बहनों, आज सम्राट अशोक की जयंती है। सम्राट अशोक के ऊपर में बोलना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? कि इतिहास बहुत पुराना है। 2500 साल बड़े पुराना इतिहास है जे 2500। मेरे पहले जितने भी बुलारे आए हैं उन्होंने आपको अशोक सम्राट के इतिहास के बारे में पूरी जागरूकता दिया है। ये अशोक सम्राट की जयंती जो आज हम मना रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर में बहुत कम लोग मनाते हैं, बहुत कम लोग। अशोक सम्राट के आगे में चक्रवर्ती भी लगता था, चक्रवर्ती अशोक सम्राट। मैं अशोक सम्राट के पहले लगा रहा हूं, किसी ने नाम नहीं लगाया जे, मैं लगा रहा हूं। वो तो सम्राट थे, सम्राटों के भी सम्राट थे। उस समय में चाहे एक धर्म था, चाहे 2 धर्म थे, चाहे 4 धर्म थे, जितने भी धर्म थे उन्होंने सबको साथ में लेकर चलने का प्रयास किया। उसके राजकारण में प्रजा दुखी नहीं थी। जहां जहां पे अशोक सम्राट की सभा लगती थी, छोटे बच्चे से लेकर 100 साल के बुढ़े तक लोग जाते थे। इतिहास गवाह है, इतिहास बोलता है। पर हम लोग क्या करते हैं?
हम लोग उनकी जयंती नहीं मनाते, उनको याद नहीं करते, उनकी पुरानी यादों को ताज़ा नहीं करते, तो हमारे आने वाली नस्ल को क्या पता लगेगा कि अशोक सम्राट कौन था? खाली राजा ही रह के रह जाएगा वो। समा सीमित नहीं है, यहाँ मैं बता देता हूँ, मैं अपने 2 शब्द ऐसे ही समाप्त भी करने वाला हूँ। सबसे बड़ा सवाल ये है, 9 अगस्त 2022 को बिहार में बीजेपी की सरकार ने, सीएम नीतीश कुमार जी ने भी उनका जयंती को मनाया था, बड़े धूमधाम से मनाया था उन्होंने। सो आज हमारा साध भावना सर्वधर्मों का जो मंच है, ये बोर्ड के ऊपर नाम लिखा है, हमने यही कोशिश की है कि सर्वधर्मों के लोग एक साथ मिलके अशोक सम्राट की जयंती को मनाया जाए। वो आप सामने मंच पर देख ही रहे हैं, और हमारी कोशिश यही रहेगी हर साल सारे धर्म के लोग इसको मनाएं और हमारी आने वाली पीढ़ी को पता चले। इतिहास बहुत पुराना है, इसको समझना भी है। आज ये किताबें जहाँ पर मिली है, मंच पर बैठे जितने भी मेरे भाई हैं, इस किताब को आपने स्टडी करना है। हमारे गुरुद्वारे के प्रधान अभी हमें बोल रहे थे कि जैसा भैया समा बहुत आ गया, हम अगली बार नहीं आएंगे। मैं यहां बता देना चाहता हूं प्रधान साहब, इस मंच ने आपको ही चुना है। आपको हर साल आना पड़ेगा। आप तो भागने की फरियाद में है, लेकिन हम भागने नहीं देंगे ऐसे आसानी से। आपसे ही तो पूरा सर्वधर्म मंच पूरा होता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, यही नारा हिंदुस्तान में जाना चाहिए। हम सेंटर में बैठे हैं, देश का सेंटर है ये नागपुर शहर, जो जहां से आवाम की आवाज उठती है वो दिल्ली पार करके जम्मू कश्मीर में जाती है। ये आप याद रखना। आज की अशोक सम्राट की जो जयंती है वो सिर्फ नागपुर रहने वाली नहीं है, पूरे भारत में जाने वाली है। ये पूरे भारत में न्यूज जाएगी। सर्वधर्म सद्भावना समिति और बुद्धिस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सम्राट अशोक जी की जयंती पर आप लोगों ने हमें इस मंच पर आमंत्रित किया, इसलिए मैं आप सभी लोगों का, आयोजकों का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। समय को ज़्यादा न लेते हुए सिर्फ चंद लाइनों में मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करूंगा। सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि हिंदी है वतन है, हिंदुस्तान हमारा। ये बात सही है, लेकिन आज वर्तमान की अगर हम स्थिति को देखें तो हाजी साहब, एक चंद लाइनें मेरे दिमाग में घूम रही है, और वो आज के इस वर्तमान समय को देखते हुए शायद गुरुजी उस पर सटीक है। किसी कवि की कल्पना है और वो कहते हैं कि न मंदिर की मिने होगी न मस्जिद का निशा होगा, कि न मंदिर की मिने होगी न मस्जिद का निशा होगा, बात एक ही रह जाएगी बाकी सब फना होगा। जो तू समझ बैठा है कि जमीन तांबे की होगी फलक फौलाद का होगा, तो याद रख एक दिन एक सितारा टूट कर इस जमीन पर गिरेगा, मोहब्बत तख्त पर होगी और अदालत पर खुदा होगा। यही सच्चा भाईचारा है, यही सच्ची देश की इबादत है। और जो महापुरुष हो गए हैं, कहते हैं कि है समय नदी की धारा जहां सब बह जाया करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हुआ करते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। जय भीम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध, विश्व रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी को मैं त्रिवार वंदन करता हूं। आज यहाँ हम एकत्रित हुए हैं, यहाँ आदरणीय मंच, मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार और इनका भी स्वागत करना चाहता हूँ।
हमारे उपासक उपासिका भाइयों बहनों, आज 2327वीं चक्रवर्ती सम्राट अशोक जी की जयंती है। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति, अलग स्वतंत्र विदर्भ राज्य की ओर से मैं आपको तहे दिल से इस जयंती की बधाई देता हूं। आप सर्वधर्म सद्भावना समिति, ये जो देन है, ये देन भी सम्राट अशोक जी की जय, सर्वधर्म समभाव। आज ये समिति ने जो काम किया है, इतिहास गवाह है, गवाह रहेगा कि सर्वधर्म के सभी अनुयायियों को एक मंच पर लाना आज के समय में बहुत कठिन काम है, लेकिन ये समिति ने लाया। ये समिति का आप मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि तालियों से ये समिति का भी स्वागत किया जाए। और नागपुर एवं बुद्धिस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो इस विषय पर काम कर रही है, इसका भी स्वागत आप तालियों से करें, यही आपसे गुजारिश करता हूं। फिर एक बार मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं जो आप अपना समय निकालकर, कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम में आए हैं। आप सबका, आप खुद के लिए भी तालियों से आप स्वागत कीजिए। और यहाँ उपस्थित हमारे सर्वधर्म समभाव के जितने धर्मगुरु, धर्म प्रचारक यहाँ उपस्थित है और जो आके हाजिरी लगाकर हमें उपदेश देके चले गए, उन सबका मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ। और आने वाले समय में फिर मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, किससे? हमारे भंते जी से, हमारे सद्भावना समिति से, कि ऐसे महापुरुषों के आयोजन बार बार हो। ये आयोजन क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि हमारी पीढ़ी जो हम मौजूद है, यहाँ बैठे हुए हैं, हमारा तो समय निकल गया दोस्तों, भाइयों, लेकिन हमारी जो पीढ़ी, हमारे बच्चे हैं, उनको एक प्रेरणा मिले, उनको भी पता चले कि ये देश कैसे स्वतंत्र हुआ, कितना खून बहा। आज चक्रवर्ती सम्राट अशोक जी, जब उनका राज्याभिषेक हुआ, 7वें साल में उन्होंने कलिंगड़ पे आक्रमण किया, जिसमें 1.5 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और घायल हुए। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि कितनी दुर्दशा, कितना पाप हुआ है, उनका मन परिवर्तन हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। आज जो दिन है, लाखों हजारों स्तूप उन्होंने एशिया में स्थापित किए, और आज ये जो दिन है चक्रवर्ती सम्राट जी की है। आप फिर दोबारा मैं सभी का विशेष धन्यवाद करके आज ये कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा मैं यहीं पे करता हूँ। बहुत शुक्रिया आप सबका। जय भीम, जय भारत।